नमस्कार दोस्तों, जेपीटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। और ये जो अनुच्छेद हैं या आर्टिकल जो हैं, इनको हम न्यूमेरिक मेथड से याद करेंगे। तो न्यूमेरिक मेथड के लिए आपको पहले की वीडियो में बताया था कि 0 से लेकर के 9 तक के जो संख्या है उनके किस प्रकार से कोड होते हैं और कैसे वो संख्याएं बनती हैं, उनमें बताया जा चुका है। तो अब देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए है ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायतों का जो संगठन किया गया था वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। हम उसको छोटी छोटी जो स्टोरियां हैं उनके द्वारा हम याद करते जाएंगे न्यूमेरिक मेथड से। तो देखिए, ग्राम पंचायत का संगठन है। ग्राम पंचायत में जो लोगों का जो संगठन किया गया था उनको हम क्या कर रहे थे, ORS का घोल पिला रहे थे। क्या कर रहे थे? ORS का घोल पिला रहे थे। तो देखिए, इसके अंदर कैसे संख्या बनेगी। O का कोई संख्या नहीं बनता। R का क्या बनता है? 4। तो हम देखिए यहाँ पर 4 लिख देंगे। S का बनता है 0। तो हम देखिए 0 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, अपने आप ही डिजिट निकल करके आई है 40, यानी कि ये क्या है? अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों के संगठन का अध्ययन किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, कर्मकारों के लिए मजदूरी आदि की व्यवस्था। देखिए, कर्मकार जो है उनकी मजदूरी आदि की जो व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, हम याद कैसे करेंगे। देखिए, कर्मकार जो काम करने वाले जो है उनकी मजदूरी की जो व्यवस्था है वो कौन करते हैं? राम करते हैं। हम इतना याद रखना, राम करते हैं। राम से देखिए अपने आप डिजिट निकलेगी। R किसका कोड है? 4 का। तो हम देखिए 4 लिख देंगे यहाँ पर। A किसी का नहीं है। M किसका है? 3 का। हम देखिए दोस्तों 3 लिख देंगे। तो देखिए अपने आप आ गया 43 यानी 43 अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए मजदूरी आदि की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए, नागरिकों के लिए एक समान विधिक संहिता। देखिए, नागरिकों के लिए एक समान विधिक संहिता जो है वो आज बहुत रेयर में ही मिलता है। तो रेयर से देखिए क्या आएगा? R किसका कोड है? 4 का। तो हम 4 लिख देंगे। A किसी का नहीं। R किसका है? 4 का। हम 4 लिख देंगे। A किसी का नहीं है। तो देखिए 40 यानी 44 अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान विधिक संहिता का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। वो किस अनुच्छेद में? ये बहुत बार पूछा जाता है अधिकतर कंपटीशन की। 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए हम याद कैसे करेंगे, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं जब उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कर दी गई तो उनका जो है पढ़ने में क्या लगा? उनका रेला लग गया। क्या लग गया? रेला लग गया। तो रेला से देखिए R किसका कोड है? 4 का। तो हम याद दोस्तों 4 लिख देंगे। A किसी का नहीं है। I का क्या है आपका? कुछ भी नहीं होता। L का क्या होता है? 5। तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। और A का कुछ नहीं होता। तो हो गया आपका 45 यानी 45। अनुच्छेद 45 में आपका 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, हम ये जो अनुच्छेद याद कर रहे हैं ये न्यूमेरिक मेथड से याद कर रहे हैं। इनमें जो ये छोटी छोटी स्टोरियां बना रहे हैं ये अपन आर्टिफिशियल स्टोरियां बना रहे हैं, इनको आप अदरवाइज नहीं लें। ये अपने तो याद करने के पर्पज से बनाई जा रही है। तो देखिए, इसमें भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत का राष्ट्रपति भी क्या करता है? लाइन मारता है। तो देखिए लाइन से क्या होगा? L किसका कोड है? 5 का। तो हम 5 लिख देंगे यहाँ पर। I किसी का नहीं होता। N किसका होता है? 2। तो हम दोस्तों यहाँ पर 2 लिख देंगे। और E किसी का नहीं होता। तो क्या हो गया? 52 यानी 52, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कैसे याद करेंगे? राष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद की पहली शर्त है कि वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। किसके? लाभ के पद पर। तो देखिए लाभ से क्या बनेगा? L किसका है? 5 का। तो हम 5 लिख देंगे। A किसी का नहीं होता। B किसका है? 9। तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। देखिए आप इसमें देखते भी जा सकते हैं, वैसे आपके याद भी होना चाहिए। तो 59 यानी 59 जो 59 जो है उसमें आपके राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं उसका उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ। देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो ली गई जो शपथ है वो किस अनुच्छेद में किया गया? याद कैसे करें? राष्ट्रपति जब भी शपथ लेता है तो किस में लेता है? जोश में लेता है। राष्ट्रपति जब शपथ ले रहा था तो किस में ले रहे थे? जोश में ले रहे थे। तो जोश में देखिए J क्या है? J का कोड किसका है? 6 का। और O किसी का नहीं होता।
एस किसका है 0 का, तो हम देखिए दोस्तों 0 लिख देंगे। और 60 यानी अनुच्छेद 60 के अंदर भारत राष्ट्रपति द्वारा ली गई जो शपथ है उसका उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका किस अनुच्छेद में किया गया है, तो देखिए हम याद कैसे करेंगे। भारत का जो उपराष्ट्रपति जो है वो कहाँ, चौमू में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? चौमू में। तो देखिए CH किसका कोड है 6 का, 6 लेंगे। O किसी का नहीं, M किसका है 3 का, तो 3 लिख देंगे। और U किसी का नहीं होता, तो होगा 63 अनुच्छेद में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए उपराष्ट्रपति का बहुत बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। याद कैसे करेंगे, भारत का जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन कौन करते हैं? अपने चाचा करते हैं। यानी जब भी उपराष्ट्रपति, याद करने के लिए करना कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी जब भी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना होगा तो आपके चाचा को बुलाया जाएगा। चाचा की में आपकी ब्रेन बन रही है, तो देखिए चाचा CH6, ए का कुछ नहीं होता, फिर CH साथ में तो 6, ए का कुछ नहीं होता, तो देखिए 66 यानी 66 जो अनुच्छेद उसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ। देखिए जो उपराष्ट्रपति के द्वारा जो ली गई शपथ का उल्लेख जिस अनुच्छेद में किया गया उसको कैसे याद करेंगे। राष्ट्रपति में तो क्या किया था कि शपथ जोश में लेते हैं, और उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति को शपथ जब दिलाई जाती है तो जीप में बैठा के शपथ दिलाई जाती है। हमें याद कैसे करना कि जीप में बैठा करके, तो जीप से देखिए जे किसका कोड है 6 का, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। ये किसी का नहीं होता, और पी किसका 9 का, तो देखिए हम 9 लिख देंगे। यानी कि 69 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति ली गई जो शपथ है उसका उल्लेख किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, भारत का महान्यायवादी। देखिए भारत का महान्यायवादी बहुत बड़ा न्यायवादी है, ये न्याय करते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा जो महान्यायवादी है वो किस में रहते हैं? कांच के बंगले में रहते हैं। तो देखिए के किसका कोड है 7 का, तो 7 लिख देंगे। ए किसी का नहीं, CH साथ में तो 6 का, तो देखिए 76 यानी भारत के महान्यायवादी का जो जिस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया वो है आपके 76। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये जो डिजिट्स निकल के आ रही हैं ये न्यूमेरिक मेथड से निकल के आ रही हैं। इनको याद करने के लिए हमें रटना नहीं पड़ रहा इन आर्टिकल्स को, और ये अगर आपकी कोड याद है, स्टोरी याद है, तो आप ऑटोमेटिक उसकी जो संख्या है वो निकल के आ जाएगी, वो संख्या आपकी उस अनुच्छेद को इंगित करेगी। अगला देखिए दोस्तों, संसद का गठन, यानी संसद का जो गठन किया गया था वो उल्लेख किस में किया गया था, किस अनुच्छेद में। तो देखिए संसद का गठन कब किया गया था, कब से, आगे देखिए कब किया गया था। के किसका कोड है 7 का, तो 7 लिख देंगे। ए किसी का, बी किसका 9, तो 9 लिख देंगे। देखिए 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, लोकसभा की संरचना, यानी लोकसभा जो है उसकी संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए लोकसभा की जो संरचना थी उसकी हम क्या कर रहे थे, फोटो ले रहे थे। फोटो से देखिए एफ किसका कोड है 8 का, तो हम दोस्तों 8 लिख देंगे। ओ किसी का नहीं होता, टी किसका 1, तो 1 लिख देंगे। ओ किसी का नहीं होता, तो 81 यानी 81 जो है लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया 81 अनुच्छेद में। इसके बाद देखिए दोस्तों, दोनों सदनों की अवधि, दोनों सदनों की जो अवधि है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, कैसे याद करना। देखिए दोनों सदनों की जो अवधि थी, यानी कि जो अवधि कितनी होती है उस अवधि के बारे में एफएम पर बताया जा रहा था। रेडियो में जब एफएम सुनते हैं ना, उस एफएम पर बताया जा रहा था कि दोनों जो सदन है उनकी अवधि कितनी होती है, वो किस पर बता रहे थे, हम एफएम पर बता रहे थे। भाई इतनी अवधि होगी, तो देखिए अपने आप याद आ जाएगा कि दोनों सदनों की अवधि के बारे में किस पर बता रहे थे, एफएम पर। एफएम से देखिए संख्या निकलेगी, एफ किसका कोड है 8 का, तो हम 8 लिख देंगे। एम किसका है तो 3 का, तो 3 लिख देंगे। देखिए 83 जो है दोनों सदनों की अवधि के बारे में उल्लेख किया गया है 83 अनुच्छेद में। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण। देखिए बहुत बार पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा जो विशेष अभिभाषण दिया जाता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद कैसे करेंगे कि देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो विशेष अभिभाषण जो दिया गया था वो क्या था, फीका था। क्या था, फीका था। फीका से देखिए डिजिट निकलेगी, एफ किसका कोड है 8 का 8 लिख देंगे। आई किसका यानी के किसका है 7 का, तो देखिए हम 7 लिख देंगे। 87 यानी 87 डिजिट निकल गया। ये अनुच्छेद है राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है उसका उल्लेख अनुच्छेद 87 में किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति बहुत बार पूछा जाता है। राज्यसभा का जो सभापति है उसका एंड उपसभापति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए हम कैसे स्टोरी से याद करेंगे। राज्यसभा का जो सभापति है और जो उपसभापति है वो दोनों क्या है, वीआईपी हैं। दोनों क्या है, वीआईपी। तो वीआईपी से देखिए वी किसका कोड है 8 का, तो हम 8 लिख देंगे।
आई किसी का मतलब पी किसका 9 तो 9 लिख देंगे। 89 हो गया ये। तो 89 अनुच्छेद में जो है आपका राज्यसभा का सभापति और सभापति का जो है उल्लेख किया गया। इसके बाद देखिए लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया इनका। तो देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जो थे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के बाम लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? बाम। जब भी पूछे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या कर रहे थे? बाम लगा रहे थे। और उधर ये पूछा जाता है कि राज्यसभा के सभापति उपसभापति, तो वो क्या है, दोनों वीआईपी थे, तो बाम लगा रहे थे। बी किसका कोड है? तो दोस्तों हम 9 लिख देंगे। ए किसी का नहीं है, पी किस एम किसका है? 3 का, तो 3 लिख देंगे। 93 जो अनुच्छेद है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, संसद में प्रयोग ली जाने वाली भाषा, कि संसद में जो भाषा प्रयोग ली जाती है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हम याद कैसे करेंगे, संसद में जो भाषा प्रयोग में ली जाती है उसका हम क्या कर रहे थे, टेंस पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? टेंस। जब भी भाषा के लिए आएगा उसमें तो हम क्या करते हैं, उसका टेंस पढ़ा रहे थे उस भाषा का। देखिए टी किसका कोड है? टी कोड 1 है तो 1 लिख देंगे। ई किसका नहीं, एन किसका है 2 का, तो हम 2 लिख देंगे। एस किसका है 0 का, तो हम 0 लिख देंगे। ई किसी का नहीं होता तो देखिए अपने आप संख्या निकल जाएगी 1 2 120। यानी कि संसद में जो भाषा प्रयोग में ली जाती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 120 में किया गया है। इसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। उच्चतम न्यायालय जो है उसकी स्थापना और जो गठन किया गया था वो किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया था। उच्चतम न्यायालय का जो दिल्ली में है उसका जो गठन किया गया था, जब उसकी स्थापना की गई थी तो हमने क्या किया था, लोगों को डिनर पर बुलाया था। डिनर में देखिए DINER स्पेलिंग है, आपको यही याद करना है। इसको स्पेलिंग पर आप नहीं जाएंगे, इसकी जैसे अपने DINER लिखा है तो यही लिखेंगे तो ही इसकी प्रॉपर संख्या निकल के आएगी। तो डी का कोड किसका है? 1 का, तो हम देखिए दोस्तों 1 लिख देंगे यहाँ पर। और आई का किसका होता है? एन किसका होता है? 2 का होता है, तो हम दोस्तों 2 लिख देंगे। ए किसी का होता है? आर किसका होता है? 4 का, तो 4 लिख देंगे। 1 2 4 124। क्योंकि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और जो गठन है उसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। इसके बाद देखिए लास्ट देखिए दोस्तों, न्यायाधीशों का वेतन। बहुत बार पूछा जाता है कि न्यायाधीशों का जो वेतन है, जो उनको वेतन दिया जाता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए उस अनुच्छेद को कि न्यायाधीशों का जो वेतन है वो एक टनल से आता है। कहां से आता है? टनल से आता है। टनल से देखिए टी किसका कोड है? 1 का, तो हम 1 लिख देंगे। और उसके बाद देखिए यू किसी का नहीं होता, एन किसका होता है? 2 का, 2 लिख देंगे। फिर ए किसी का, एल किसका होता है? 5, तो हम 5 लिख देंगे। दोस्तों देखिए अपने आप 1 2 5। तो न्यायाधीशों का जो वेतन है वो अनुच्छेद 125 में किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अपन ने भाग 1, इसका जो पार्ट भाग 1 था उसमें हमने 1 से लेकर 20 तक की जो प्रमुख जो अनुच्छेद हैं उनको अपने न्यूमेरिक मेथड से याद किया है। दोस्तों इसका जो भाग 2 आएगा, अगला भाग 2 में हम इससे आगे और 20-25 और इसकी हम याद कराएंगे और न्यूमेरिक मेथड से याद कराएंगे। दोस्तों आप इस प्रकार से न्यूमेरिक मेथड से याद करते रहिए और ये आपके लाइफ टाइम याद होता रहेगा। दोस्तों आपने इसकी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप प्लीज इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको देखिए, ये आपकी याद हो चुका है, आप रिविजन करके देखिए। थैंक यू।